अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मुकदमा यहाँ पर जैसे आपको मालूम है कि नैब का जो तरमीम है, जो तहरीक इंसाफ ने चैलेंज की हुई हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आज इस मुकदमे की हेयरिंग जारी रखी है और अब ये मंगल तक जो है इसको मुलतवी किया गया है। जो बुनियादी नुक्ता है हमारा वो ये है कि जो पार्लियामेंट है ये एक अमानत के तौर के ऊपर इख्तियारात इस्तेमाल करती है और पार्लियामेंट जो है उसके अरकान जो हैं वो कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते जो अवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, अवाम की जो मंशा है उसके ख़िलाफ़ हो। लिहाजा जो भी इख्तियार ये इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ़ ये कि बैनुल-अक़वामी जो ट्रेडिशंस हैं, जो इस वक्त स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हो, बल्कि हमारा अपना कानून जो है वो जिसमें इस्लामिक लॉ और जो आर्टिकल 4 में 25 में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आइन में, उसके मुताबिक कवानीन बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। जो नैब के कानून में तरमीम की गई हैं इनमें ये बुनियादी सुकम ये है कि ये ज़रदारी और शरीफ फैमिली को सामने रख के जितने मुकदमे उनके ऊपर थे उनको जान छुड़ाने के लिए उन्होंने जो है वो ये तरमीम कर दी हैं। अब मसलन क्या तरमीम की है, जो सेक्शन 21G देखिए और उससे पहले 13 सेक्शन देखिए। इन्होंने कहा है कि जनाब अगर बाहर प्रॉपर्टी है, किसी की प्रजम्पशन है और बाहर से इतला मिली है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, उसके ऊपर केस नहीं बन सकता। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में पनामा पेपर्स में आया कि ये नवाज शरीफ की अपार्टमेंट्स हैं, अब जो नैब का कानून बना है उसके तहत सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, इसी तरह से इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नैब का लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। दूसरी जो तरमीम की गई है उसके नतीजे में क्या है, ये कहा गया है कि जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, यानी अगर नवाज शरीफ साहब का ऊपर जो केस है कि आपकी जो लीगल इनकम है वो तो बहुत कम है और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी महंगी हैं, तो अब आप बताएं कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ली। ये कह रहे हैं नहीं, नवाज शरीफ साहब ने नहीं बताना, ये नैब बताए कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ कैसे ली। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। इन्होंने जो शिफ्ट कर दिया है ओनर्स एक्यूज्ड से दोबारा नैब के ऊपर। अब ये तमाम इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है करप्शन की केसेस की, उसमें ये वाज़े है कि कतई तौर के ऊपर जब इस तरह का केस होगा और एक दफ़ा ओनरशिप साबित हो जाएगी तो उसके बाद मुल्ज़िम ने साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ और उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्होंने ये शिफ्ट किया है। अब तीसरा इन्होंने क्या कानून बदला है, तीसरा कानून ये बदला है कि बाहर से आने वाली जो शहादतें हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि अदालत उनको कंसीडर नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही मज़हका खेज़ किस्म की तरमीम है जिसमें ये किया गया है कि अगर आपको जो फ़ॉरेन गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस आ रही है तो वो असिस्टेंस जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, वो आप जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद जो इस सारा जो नैब लॉ की अमेंडमेंट्स हैं, ये एक नुक्ता इसका ये है, एक नुकाती तौर के ऊपर आज इसको देखें तो वो ये है कि ज़रदारी फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। कोई और इस कानून का मतलब नहीं है, इस कानून का सिर्फ़ ये मतलब है। अब तक 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं वो नैब की अदालतों से, नैब की जुरिस्डिक्शन से, इन्वेस्टिगेशन से निकाले जा चुके हैं। एक तरफ हम सैलाब ज़दगान के लिए पूरी दुनिया में इमदादें इकट्ठी करते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इन बड़ी फैमिलीज़ को 1100 अरब रुपया माफ़ कर रहे हैं। और जो पार्लियामेंट के अंदर चूँकि तहरीक इंसाफ नहीं बैठी हुई तो सिर्फ़ एक जो हमारे जो मेंबरान हैं वो सिर्फ ठप्पे लगाने जोगे रह गए हैं, उनमें कभी एक मिनट की बहस भी नहीं हुई इन कवानीन के ऊपर और ये कवानीन जो हैं वो पास कर दिए गए। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन जो एनॉमलीज़ हैं उनका जायज़ा लेगी
और इनको जो है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म किया जाए। शुक्रिया जी। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।